आनंद डिवाइन चैनल के प्रिय बच्चों, इस बार रक्षाबंधन को फेसबुक पर एक नया ट्रेंड दिखाई दे रहा है। आज रक्षाबंधन है। ट्रेंड ये है कि तमाम लड़के पोस्ट कर रहे हैं कि इस रक्षाबंधन पर कोई लड़की उदास नहीं रहनी चाहिए। मेरी कलाई हाजिर है, मैं राखी बनवाने को तैयार हूँ। बड़ी अच्छी बात है, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि इस पर कोई कमेंट नहीं है। इन सारी पोस्टों पर लगभग 0 के बराबर कमेंट हैं। कमेंट हैं ही नहीं। यानी लड़कियों को भाई के रूप में आपकी ज़रूरत ही नहीं है। क्या कोई लड़की ऐसी नहीं होगी जो इन लड़कों को सीरियसली ले? इसका मतलब या तो इन लड़कों की पिछली पोस्टें ऐसी हैं कि इनको कोई लड़की सीरियसली लेती ही नहीं है। एक दो लड़कों की मैंने क्लिक करके देखा आईडी कि इन्होंने इस पेज पर क्या पोस्ट कर रखा है, तो देखा निहायत वाहियात पोस्टें कर रखी हैं। प्रेम से संबंधित, आशिक मिजाजी से संबंधित, इश्किया पोस्टें कर रखी हैं। तो कौन लड़की सीरियसली लेगी? जो लड़कियां उस पेज पर इन महानुभावों को देखती नहीं हैं, वो इनकी कलाई को तो नकार ही देंगी। कौन इनकी कलाई पर राखी बांधने आएगा? जब आपने अपनी इमेज ही नहीं बनाई है कि आप एक भाई के रूप में प्रस्तुत हो रहे हैं, तो आपकी कलाई पर कौन राखी बांधेगी? एक पोस्ट और ट्रेंड कर रही है। वो पोस्ट ये है कि इस रक्षाबंधन को हम अपनी बहनें ही नहीं, सभी लड़कियों की रक्षा का वचन लेते हैं। अरे महाराज, पहले अपनी रक्षा तो कर लो। आप हैं क्या? कौन से तीरंदाज हैं आप? प्रोफाइल तो छिपाए घूम रहे हैं। हर प्रोफाइल हिडन है फेसबुक पर, हर प्रोफाइल ऑलमोस्ट। मैंने आज तक जिसकी भी प्रोफाइल सर्च करनी चाहिए सब हिडन मिली हैं। ऐसा कौन सा काला कारनामा आपने किया है और कौन सी 11 मुल्कों की पुलिस आपको ढूंढ रही है, और आप हैं क्या जो आप अपनी प्रोफाइल छिपाए हुए हैं? कितने बड़े आदमी हैं भाई, कितनी बड़ी सेलिब्रिटी हैं जो आपकी कोई प्रोफाइल बना लेगा। लोग तर्क देते हैं कि मेरी प्रोफाइल की कोई नकल कर लेगा। नकल तो वैसे भी कर लेगा। प्रोफाइल हाइड करने से क्या होता है? नकल करने वाला तो कर ही लेगा। प्रोफाइल लॉक करने से क्या होता है? स्क्रीनशॉट क्या नहीं लिए जा सकते? बताइए। तर्क ये देते हैं कि मेरे जैसी कोई प्रोफाइल बना के मेरे मित्रों से पैसे मांगेगा। अरे भाई, आपके मित्र बड़े अच्छे हैं जो मांगने से ही दे देते हैं पैसे। मैं तो नहीं समझता कोई मित्र ऐसे होते हो जो फेसबुक के फ्रेंड्स अगर पैसे मांगें तो उनको पैसे दे दें, बिना जांच पड़ताल किए, बिना आपको फ़ोन किए, बिना आपसे वेरीफाई किए कोई पैसे दे दें। ये कुछ नहीं है। केवल एक बात है कि अनर्गल कमेंट्स, भद्दे कमेंट्स, ऊटपटांग कमेंट्स करने के लिए ये एक सुविधा है जो मार्क ज़करबर्ग ने दी हुई है। ये तो पक्का बिजनेसमैन है। मैं कुछ और कहने जा रहा था, अच्छा नहीं लगता अगर वो कहता तो। पक्का बिजनेसमैन है। इसने प्रोफाइल हाइड करने की सुविधा दी ही इसलिए है कि आप प्रोफाइल हाइड करके चाहे जिसको गरियाएं कमेंट्स में, चाहे जिसका अपमान करें, चाहे जिसकी इंसल्ट करें। आप ये देखिए, कमेंट को रिपोर्ट करने में ये ऑप्शन कहीं नहीं होता कि डेरोगेटरी कमेंट है। ये ऑप्शन नहीं होता। अगर आप रिपोर्ट करते हैं कमेंट को, चाहे एडमिन को रिपोर्ट करें या फेसबुक को रिपोर्ट करें, तो कहीं भी ये ऑप्शन नहीं होता कि अपमानजनक कमेंट है, डेरोगेटरी कमेंट है। यानी अपमान करने को स्वतंत्र छोड़ा हुआ है। अपमान करिए, क्योंकि अपमान से ही फेसबुक चल रही है। फेसबुक का धंधा अपमान से चल रहा है, क्योंकि राजनीतिक पार्टियों ने आईटी सेल बनाए हुए हैं जिनका काम ट्रोलिंग करना है।
और ट्रोल करने का मतलब है अपमान करना। अपमान करने से ही राजनीतिक पार्टियों के आईटी सेल जिंदा हैं। आप कुछ भी कहिए तो आपको कांग्रेसी, भाजपाई, आप या बता के कुछ भी करके कोई भी गरिया के चला जाएगा, भरपूर आपको गाली देगा। और आप जब उसकी आईडी देखें तो पता लगा कि जो है प्रोफाइल हिडन है। ये सुविधा जकरबर्ग ने दी हुई है, फेसबुक के संस्थापक ने। तो मान्यवर, जो आप ये कहते हैं कि हम अपनी बहनों की ही नहीं संसार की समस्त बहनों की रक्षा करेंगे, तो आप हैं क्या? पहले तो ये बताइए, कितनी शक्ति है आप में? कौन से बड़े भारी आप शक्तिशाली, शक्तिमान हैं जो आप रक्षा करेंगे? कुछ लोग तो बिल्कुल डेढ़ पसली के लप्पू से हैं जो अपनी भी रक्षा नहीं कर सकते हैं। अब झींगुर जैसे शरीर से आप कितनी बहनों की रक्षा करेंगे? बहुत से लोगों की तो प्रोफाइल से ही दिखाई देता है कि लप्पू और झींगुर उनके ऊपर सही बैठता है, वो रक्षा करेंगे साहब। दूसरी सबसे बड़ी महत्वपूर्ण बात यह है कि कौन सी बहन रक्षा करवाने के लिए इच्छुक है। आज के ज़माने में लड़कियां एम्पावर्ड हैं, अपनी रक्षा खुद कर सकती हैं। आप काहे को रक्षा करने के लिए घूम रहे हैं? वयम रक्षामः बने घूम रहे हैं, हम आपकी रक्षा करेंगे। अरे कोई रक्षा करवाए तब, कोई पुकार लगाए तब, कोई चिल्ला के बुलाए आपको तब। महाराज, आपसे हाथ जोड़ के एक निवेदन है लड़कों से कि आप केवल लड़कियों को तंग ना करें, बस उन पर गंदी निगाह न रखें, ना आप रक्षा करें, ना कलाई बढ़ाएं अपनी कि मेरी कलाई हाजिर है। आप कुछ ना करें, आप मेरे कहने से केवल एक काम कर लें, लड़कियों पर निगाह गंदी न डालें, उन्हें छेड़ें ना, गलत कमेंट्स ना करें, डेरोगेटरी कमेंट्स ना करें, राह चलते लड़कियों को छेड़ें नहीं, अपनी निगाह शुद्ध रखिए। लड़के सुधर जाएंगे तो लड़कियों को रक्षा की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। किससे रक्षा? लड़कियों को रक्षा किससे ज़रूरत पड़ती है? लड़कों से। अगर लड़के ही सुधर जाएंगे तो लड़कियों को रक्षा की पुकार लगाने की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। अब आप कहेंगे फिर रक्षाबंधन कोई औचित्य नहीं। चलिए, त्यौहार बना रहेगा, रक्षा वाला फैक्टर कोई ज़रूरत नहीं है, ये अनावश्यक फैक्टर है। मेरी बहन जो मेरी छात्रा भी है और मुझे भाई मानती है, फरीदाबाद से मुझे राखी भेजी, मैं उसकी कितनी रक्षा कर सकता हूँ यहाँ बैठे बैठे। मेरे चाचा की 2 लड़कियाँ आके जो राखी बांध गई, सगी बहन मेरे नहीं है कोई भी, लेकिन मुझे कमी नहीं महसूस होती, मेरे यहाँ आके राखी बांध गई, मैं उनकी कितनी रक्षा कर पाता हूँ आप बताइए। और ईश्वर की कृपा से वो सब सशक्त हैं और किसी को अपनी रक्षा करवाने के लिए मेरी ज़रूरत भी नहीं है। एम्पावर्ड हैं, पढ़ी लिखी हैं, जॉब में हैं, अपनी रक्षा स्वयं कर सकती हैं। तो मेरा यही कहना है कि अगर आप इस तरह की फालतू पोस्टें करते या इन पर कमेंट करते हैं या इनको अप्रिशिएट करते हैं, इन्हें पढ़ के आप भावुक हो जाते हैं, कितना अच्छा लड़का है कि जो अपनी कलाई हाजिर कर रहा है, जो संसार की सभी बहनों की रक्षा करने का वचन दे रहा है, ये अच्छे बच्चे नहीं हैं, ये निठल्ले हैं, फालतू लोग हैं, इन्हें कोई काम नाम नहीं है। योग्य बनिए, किसी की रक्षा करने लायक बनिए भाई, योग्य बनिए। आप IAS PCS बन जाते हैं, अधिकारी बन जाते हैं, एक पावरफुल व्यक्ति बन जाते हैं। चलिए, जिम करके आप जो है एक सशक्त बलशाली शरीर के मालिक बन जाते हैं, तो भी आप रक्षा कर सकते हैं तो कुछ नहीं। अब हों भी तो मुझे क्या पता, प्रोफाइल तो लॉक है आपकी। कुछ तो हो जाइए, बड़े नेता हो जाइए, बड़े व्यापारी हो जाइए, बड़े डॉक्टर हो जाइए, इंजीनियर हो जाइए, चार्टर्ड अकाउंटेंट हो जाइए, कुछ भी हो जाइए, बड़े प्रोफेसर हो जाइए, शायद आप रक्षा कर सकें। करना धरना कुछ नहीं है,
मुंह बजाना है फालतू का। रक्षा करेंगे, प्रोफाइल लॉक है, रक्षा करेंगे। कौन सी बहन आगे आएगी भैया रक्षा कर दो हमारी? प्रोफाइल तो लॉक है आपकी। भैया का तो ये भी नहीं पता कि भैया हैं क्या, टुइयां से हैं या भैया में कोई दम भी है। आज मैं रक्षाबंधन को खास करके उठ के यहाँ आया इस अपने स्टूडियो में। पिछले मंगलवार को मैं वीडियो पोस्ट नहीं कर पाया था, आज खास करके मैं आया कि आज मैं आपसे ये कहूँ कि सॉलिड आदमी बनिए। अगर आप पुरुष हैं, मर्द हैं, तो आपके अंदर एक सॉलिड एटीट्यूड होना चाहिए। ये लपू झन्ना एटीट्यूड नहीं होना चाहिए कि हम रक्षा करने को तैयार है, मेरी कलाई आगे है, कोई पूछ नहीं रहा, कोई घास नहीं डाल रहा। गर्लफ्रेंड के रूप में तो कोई घास डाल ही नहीं रहा, बहन के रूप में भी कोई नहीं डाल रहा। बेचारे परेशान है। कुल मिला के स्त्री चाहिए कोई ना कोई। गर्लफ्रेंड नहीं मिली तो बहन के रूप में ही सही, कलाई हाजिर है, और कोई कमेंट नहीं कर रहा। मैं इन सब बातों का बिल्कुल घोर आलोचना करता हूँ। ये बिल्कुल निकृष्ट बातें हैं, निरर्थक बातें हैं। जितनी बहन है उनकी रक्षा कर लीजिए पहले, और अगर कोई बहन नहीं है तो चुपचाप घर में बैठिए। फेसबुक पर बहनें मत ढूंढिए, ये बहनें ढूंढने की जगह नहीं। टिंडर पर लोग बहनें ढूंढ रहे हैं। मैंने एक पोस्ट देखी, टिंडर पर बहनें ढूंढ रहे हैं, जहाँ लोग गर्लफ्रेंड ढूंढते हैं वहाँ बहनें ढूंढ रहे हैं। ये अति भावुक या मूर्ख लोग हैं। अति भावुक मूर्ख ही कहलाता है, तो ये मूर्ख लोग हैं। ये चैनल मेरा अपना चैनल है और आप लोग मेरे अपने बच्चे हैं, इसलिए मैं आपके सामने खुल के बोलता हूँ। जिसे मेरा बोलना अच्छा नहीं लगता अनसब्सक्राइब करते भाग जाए, कोई फर्क नहीं पड़ता। मुझे क्या मिलना है? सब्सक्राइबर संख्या घटे बढ़े, कुछ मुझे बढ़ने से मुझे कोई आर्थिक लाभ नहीं होता। न मुझे बाबा बनना है, न मुझे आपको ज्ञान देना है, न दीक्षा देनी है, न आपको गुफा में ले जाना है। मेरा कोई ऐसा उद्देश्य नहीं है। मुझे यहाँ बैठ के बोलना है, और वो बोलना है जो सत्य है, ध्रुव सत्य है, अकाट्य सत्य है और आपके हित में है। आज इतना ही। थैंक यू। मैं रेगुलर नहीं रह पाऊँगा, ये मैं पहले बता दूँ। अभी तक मैं रेगुलर था 7 साल से, अब मैं रेगुलर नहीं रह पाऊँगा, क्योंकि आप लोग पिछले वीडियोस देखते नहीं हैं जो आपके बेहद काम के हैं। आपसे मैं कहते कहते मेरी ज़बान छिल गई। आनंद सिविल सर्विसेज चैनल पर हर वीडियो आपके काम का है। 2000 वीडियो पड़े होंगे कम से कम, लेकिन आप लोग पिछले वीडियो नहीं देखते। मेरी ज़बान घिस गई कहते कहते कि पिछले वीडियो देखिए और कमेंट करिए, तो मैं जानूं कि आपने पिछले वीडियो देखे हैं। इस चैनल पर भी, आनंद डिवाइन पर, पिछले वीडियोस इतने अद्भुत हैं, और मैं आपको वही वीडियो दिखा भी रहा था। मैंने 3 महीने तक पिछले वीडियोस ही अपलोड किए हैं, जिनमें मैं गेरुआ कपड़े पहने हूँ, मेरे लंबे बाल हैं। आजकल मेरे लंबे बाल थोड़े ही हैं। गेरुआ कपड़ों और लंबे बाल वाले वीडियो आपने देखे, मैंने दिखवाए तो आपने देखे, अपने मन से आप नहीं देखेंगे। तो दिखवाना तो मैं जानता हूँ, प्रशासक रहा हूँ, दिखवा तो मैं लूँगा। थैंक यू, गॉड ब्लेस यू।